दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस की कि वीकली हमारे क्या लेवल्स रहने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि मार्केट अगले एक दो महीने में कहाँ जा सकता है। वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे, साथ ही हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, लास्ट वीक की हमारी क्या पोजिशन थी और लास्ट वीक के भी हमारे टारगेट बिल्कुल एग्जैक्ट आए हैं। बट मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि भले ही हमारे टारगेट्स हर वीक ऑलमोस्ट अचीव हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी हमें लॉस नहीं होगा। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना अपने आप को। ओवर कॉन्फिडेंस ने अच्छे अच्छों की ली है, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो रियल लाइफ हो, तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना किसी भी चीज को लेके। लेवल्स हैं, लेवल्स आएंगे ट्रेड करेंगे, नहीं आएंगे ट्रेड नहीं करेंगे। तो लास्ट वीक हमने क्या बात करी थी, पहले उसके बारे में बात करेंगे, देन अगले हफ्ते क्या हो सकता है, देन फिर कल फाइनली इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी वीकली एनालिसिस की। दोस्तों सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में सबसे पहले बात करते हैं, हमने लास्ट वीक के हमारे क्या लेवल्स थे। लास्ट वीक हमने एक लेवल दिया था आपको सीधा सीधा, जो कि था 36,250 का। तो सबसे पहले मैं 36,250 मार्क कर लेता हूँ। और हमारे टारगेट्स क्या थे? हमारे टारगेट्स थे 35,800 और 35,300 से 400 का जोन। ये दो हमारे टारगेट थे। मैंने आपको 800 से 900 पॉइंट के टारगेट दिए थे और मैंने बोला भी था कि टारगेट सेलिंग साइड थोड़े छोटे रहेंगे, क्योंकि अगर ये रिट्रेसमेंट आएगी तो टारगेट थोड़े छोटे होंगे। जैसा कि हमें दिख रहा है वीकली चार्ट पे एक थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई है, तो कहीं ना कहीं हमारे टारगेट्स वहां अचीव हुए और वहां से फिर रिकवरी भी आई थी। अब पहले इसको 30 मिनट चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमेशा हमारा रूल रहता है कि हम पोजिशन कहाँ बनाते हैं, जब 30 मिनट की क्लोजिंग हो जाती है। अगर हमें पोजिशन बनानी है और उसके बाद जो कैंडल उसका लो या हाई तोड़ेगी, अगर हम बुलिश पोजिशन बना रहे हैं तो हाई तोड़ेगी, अगर हम बेरिश पोजिशन बना रहे हैं तो लो तोड़ेगी। तो वहां पे हमारी पोजिशन एक्टिवेट होती है। तो हम खड़े थे यहाँ पे 17 तारीख को। अब देखो हमारी पोजिशन डायरेक्ट यहीं पे एक्टिवेट हो गई थी। कहाँ एक्टिवेट हुई थी अगर मैं आपको दिखाऊं, मंडे को ही सुबह सुबह हमारी 9:45 की कैंडल में पोजीशन एक्टिवेटेड थी। अब जिसने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी उसके आराम से ट्यूसडे तक 35,400 का जोन जो हमारा था, यहाँ तक हमारे टारगेट्स आ गए थे। अब जिसने यहाँ बुक नहीं किया, देखो प्रॉफिट बुक करना भी बहुत एक आर्ट है। अक्सर आप इस होप में नहीं बैठ सकते कि हर वीक मार्केट 2,000 2,500 पॉइंट का आपको मूवमेंट देगा। भले ही न्यूज चल रही हो, भले ही कुछ भी हो, भले ही पहले कुछ भी करा हो, लेकिन अगर आपने एक टारगेट फिक्स किया है तो आपको निकलना पड़ेगा। अगर आपको 900 पॉइंट के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रही तो एटलीस्ट आप आधी क्वांटिटी तो निकालो कम से कम, या थोड़ा ट्रेल तो करो, ताकि अगर रिवर्सल आए शार्प, मैंने कहा था यहाँ से साफ रिवर्सल आ सकता है। और लास्ट वीक भी सेम ही चीज हुई थी कि शार्प रिवर्सल आया जब हमारे टारगेट्स यहाँ तक के थे 35,600 तक के, और वहीं से रिवर्सल आया था। बट पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि टारगेट्स आने के बाद भी अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक थोड़ी सी दिक्कत की बात है। अब हम आगे की बात कर देंगे, आगे किस तरह से ट्रेड करेंगे हम, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। वीकली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो मार्केट में क्या हो रहा है, पहले मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ। देखो मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में मैंने आपको थोड़े टाइम पहले भी एक चीज दिखाई थी कि मार्केट में ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। 1.5 साल तो नहीं, 1 साल 2 महीने के आसपास हो चुके हैं। फरवरी 2020-21 के बाद मार्केट कहीं पे भी नहीं गया। बैंक निफ्टी स्पेशली, निफ्टी भले ही आपको थोड़ा ऊपर दिखेगा लेवल के, लेकिन बैंक निफ्टी वहीं पे हॉर करे जा रहा है, करे जा रहा है। बैंक निफ्टी में किसी को भी कोई गेन नहीं दिया अगर किसी ने बैंक निफ्टी 20 वगैरह होल्ड किए हैं। अब देखो हुआ क्या था मार्केट में, क्या हुआ मार्केट में, ये मार्केट ने जो पिछले साल के बजट पे एक बड़ी कैंडल बनाई। अब यहाँ पे मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया। अगर मैं इस जोन को मार्क करूं, अगर आप इन चार कैंडलों का हाई देखोगे तो इस जोन को मैं अगर मार्क करता हूं तो ये जोन मार्केट में एक रेसिस्टेंस जोन बन गया था, ऑल टाइम हाई बनाया। मार्केट ये यहाँ से 37,000 से ऑलमोस्ट 30,000 तक आया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी और यहाँ 4 महीने में अगर आपने ट्रेड करते हो, लगातार लंबे टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो ये 4 महीने मार्केट पूरा कंसोलिडेट करा था, 3 महीने। अब मार्केट ने जब इसको ब्रेकआउट दिया अब अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को, तो यहाँ से 37,000 से 42,000 तक गया। 5,000 पॉइंट का रन मिला हमें, ठीक है। अगर मार्केट को कंटिन्यूअसली अब यहाँ से ऊपर जाना था, तो मार्केट जब ये नीचे आया तो इस ब्रेकआउट लेवल पे रीटेस्ट करके मार्केट को यहीं से ऊपर जाके अपना नया हाई बना लेना था। ये हमने पहले भी बात करी हुई है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट इसके अंदर आया दोबारा से ब्रेकआउट लेवल के, और कहीं ना कहीं दोबारा इसको रीटेस्ट करके दोबारा से इसके अंदर आके फिर से नीचे आ गया, फिर से इस जोन में आ गया जिस जोन में मार्केट ने कंसोलिडेट करा था। ये जो पूरा जोन है हमारा, ठीक है। अब इस जोन से फिर से बाइंग आई मार्केट में यहाँ पे फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट आया और मार्केट में लोगों को फिर से लगा कि नहीं मार्केट अब बुलिश हो जाएगा। और यहाँ पे हमने भी बात करी थी कि ये जो 3 4 5 हफ्ते थे, अब मार्केट इसी लेवल को रीटेस्ट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये लेवल एक बार ब्रेक हो जाता, जो कि था 39,300 का, अगर ये लेवल ब्रेक होता तो हम फिर से एक नया हाई देख लेते, क्योंकि साथ ही उस टाइम ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है हमारी जो भी चल रही थी, ठीक है। अब लेकिन पॉइंट क्या है, पॉइंट है मार्केट फिर से इसके अंदर आया और मार्केट ने फिर से इसके नीचे ये वाला लो भी तोड़ दिया। और यहाँ पे हमने बात भी करी थी, यहाँ पे साथ में एक और पैटर्न ब्रेक हुआ था जो कि था हमारा एम पैटर्न का। एम पैटर्न की नेकलाइन थी, लेकिन उसका टारगेट अभी भी नहीं आया है। उसका टारगेट 30,000 के आसपास है, ये हमने पहले भी बात करी है। तो क्या मार्केट 30,000 जाने वाला है? ऐसा कभी भी, जैसा मैंने कहा आपको कि ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी नहीं होना कि मार्केट इसका टारगेट 30,000 के आसपास आएगा, ऑब्वियसली।
लेकिन मार्केट यहाँ तक आएगा नहीं आएगा ये बात की बात है, तो उसके लिए हम बात करेंगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो सीधी सीधी बात है, बैंक निफ्टी कहीं पे भी नहीं गया है, तो बैंक निफ्टी का ये लेवल जो मैंने मार्क करा हुआ है 36,579, 36,579 नहीं है, ये 36,600 का लेवल है। थोड़ा सा इसको ऊपर करूंगा मैं, 36,600 या 700 का जोन जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगा, जो कि मैंने लास्ट वीक भी आपको ये लेवल दिया था, अगर आपको याद हो लास्ट वीक भी मैंने आपको 36,850 के ऊपर पोजीशन बनाने के लिए कहा था बाइंग साइड की, लेकिन वो पोजीशन एक्टिव नहीं हुई। लोग 36,650 दे रहे थे, लेकिन मैंने 36,850 बोला था स्पेसिफिकली, आपको मैंने दिखाया भी था मैंने 36,650 क्यों बोला था। ठीक है, अब टेक्निकली तो इसके ऊपर हमारी बाइंग होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर भी डेली चार्ट पे 3 दिन के रेसिस्टेंस पड़े हुए हैं। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीकली चार्ट देखने से कुछ नहीं होता, आपको लेवल्स को डेली चार्ट से सिंक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वीकली चार्ट की कैंडल के बेस पर पोजीशन बनाओगे तो आप फंस सकते हो। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली वही चीज दोबारा से होती हुई दिख रही है। अगर आप मार्केट में देखो, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया 5 हफ्ते, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर निकलना था, अगर मार्केट को एक नया हाई बनाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डबल टॉप टाइप का पैटर्न बनाया, या एम पैटर्न कह सकता हूँ मैं इसको, और इसके अंदर दोबारा आया, मार्केट ने फिर से इसको रीटेस्ट करा है, देन यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, ये कोई पॉजिटिव कैंडल नहीं है। अगर आप इसका हाई और लो मार्क करोगे तो 36,800 से 35,200 1600 पॉइंट की कैंडल है, तो कोई ऐसा भी नहीं कि रीटेस्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में हालात अभी बैंक निफ्टी में नेगेटिव ही है, पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव तभी होंगे जब मार्केट इस 36,600 से 800 का जोन जो है ये जब ऊपर निकाल के क्लोज करेगा, और वहीं पे हमारी पोजीशन भी एक्टिव हो जाएगी। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि बाइंग के लेवल्स तो हमारे अभी भी वही रहेंगे, लेवल्स की स्पेसिफिकली क्या रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सेलिंग के लेवल्स, सेलिंग की तरफ ज्यादा हमारा रुझान रहेगा, जो जैसा हमने लास्ट वीक डिसाइड करा था, टारगेट्स क्या रहेंगे उसके बारे में बात करते हैं। बाइंग की साइड भी जब तक इसके ऊपर नहीं आएगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे, स्पेसिफिक लेवल अभी देख लेते हैं क्या होंगे। बट एक ये डिटेल ब्रॉडर लेवल की एनालिसिस बता दी मैंने, तो ब्रॉडर लेवल्स में मार्केट में नया रन कब आएगा, नया रन तभी आएगा जब मार्केट में ये जो स्विंग है टूटेगा 38,900 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी ये भी ब्रेक होगी, साथ में ये जो प्राइस एक्शन चल रहा है लोअर लो लोअर हाइस का ये भी टूटेगा, साथ में ये अगर आप देखो एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनेगा, और ये स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉडर लेवल पे मार्केट को 38,900 ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में दोबारा से 42,000 का लेवल हम देख सकते हैं। ब्रॉडर लेवल पे अगर सेलिंग की बात करूंगा 30,000 कब आ सकता है, 30,000 तभी आएगा जब मार्केट दोबारा से इसके नीचे आ जाएगा, 34,000 के नीचे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही जोन है जहां पे मार्केट ने कंसोलिडेट करा था। यहाँ पे मार्केट में बायर्स पूरी कोशिश करी, मार्केट ने एक बार लेके गए, दोबारा आया, दोबारा लेके गए, तिबारा आया, तिबारा लेके गए, अब चौथी बार मार्केट दोबारा से इसके नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं सेलर्स हावी हो रहे हैं ना, बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इस बार मार्केट को यहीं से निकल जाना चाहिए, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीक दोबारा से इस लेवल के आसपास आके तोड़ देता है तो आई थिंक मार्केट में दोबारा से ये लेवल हमें आराम से देखने को मिल सकते हैं 30,500 तक के, लेकिन ये होगा नहीं होगा ये बात की बात है, इस एक सप्ताह के ऊपर डिपेंड करेगा। हमें अपने लेवल्स मार्क करने हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोजीशन कहाँ बना सकते हैं हम। एक ब्रॉडर लेवल की बात करोगे हमारी हमारी वीकली लेवल्स की भी बात हो गई है ऑलमोस्ट ऑन द प्राइम फेस, अभी स्पेसिफिक लेवल की बात करते हैं। देखो बाइंग की पोजीशन कब बनानी है, बाइंग की पोजीशन मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो हमारा क्या लेवल बन रहा है, वीकली चार्ट पे हमारा 36,650 के आसपास का लेवल बन रहा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं अभी आपको डेली चार्ट पे सिंक करके दिखाऊंगा, ये लेवल 36,685 नहीं, ये 36,850 के आसपास का बनेगा। वो कैसे बनेगा उसके बारे में बात करते हैं, वो लास्ट वीक वाले लेवल से रहेंगे हमारे बाइंग के पोजीशन बनाने के, लेकिन पोजीशन बनाने के रूल सेम है, वही 30 मिनट क्लोजिंग, और जो कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगी वहां पोजीशन एक्टिव होगी आपकी। ठीक है, सेलिंग अब हमें कहाँ करनी है, अब सेलिंग के लिए हमें एक नया लेवल मिल चुका है, ये लेवल हमारा पहले भी काफी बार एक्टिव हुआ है। अब देखो अगर मैं इस कैंडल के नीचे की सेलिंग की पोजीशन बनाने की सोचूं, इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो है 35,200, अगर मैं 35,200 यहाँ मार्क कर लेता हूँ, 35,200 के नीचे पोजीशन बनाता हूँ, तो आप सोचो 35,200 के नीचे 35,000 का एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, साथ ही मार्केट अभी इसी जोन में घूम रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एक बायर और सेलर्स की फाइटिंग जोन है, तो यहाँ पे हम पोजीशन नहीं बना सकते। तो हमें सेफ चलना होता है हमेशा, मैं हमेशा सेफ चलने पे फोकस करता हूँ। तो सेफ चलने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस लेवल को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना है। और एक हमारा पुराना लेवल था 34,950 का हमारा लेवल था, अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ 34,900, अभी मैं डेली चार्ट से सिंक करके दिखाऊंगा आपको, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 34,950, 34,950 के नीचे ही हम सेल करेंगे जब 30 मिनट की क्लोजिंग होगी। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने लेवल्स निकाल के दिखा दिया आपको किन पे पोजीशन बनेंगे। टारगेट्स के लिए हम डेली चार्ट पे जाएंगे, क्योंकि हम वीकली, मान लो वीकली चार्ट पे इतनी बड़ी कैंडल आपको दिख रही है, तो आप टारगेट वीकली कैंडल के बेस पे कभी भी डिसाइड कर ही नहीं सकते। मैं देखता हूँ लोगों की एनालिसिस, लोग वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं और डेली चार्ट देखते ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता, आपको डेली चार्ट देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वीकली चार्ट के बेस पे बैठे रहोगे और आपका ट्रेड रिवर्स भी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये हो गई कि 34,950 के नीचे हमें सेलिंग की पोजीशन बनानी है, और 36,685 अभी यहाँ दिख रहा है हमें, लेकिन अभी हम डेली चार्ट पे चलते हैं, जैसा मैंने लास्ट वीक बताया था 36,685 नहीं 36,800 का जोन है। अब देखो मैंने डेली चार्ट खोल लिया है, अब सेलिंग का लेवल हमारा 34,950, अब सेलिंग का लेवल हमारा बिल्कुल ठीक है, मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ ये चीज। अब आप यहाँ फोकस करो इन कैंडल्स के लो के नीचे, अगर अब मैं इस कैंडल का लो देखूंगा तो 34,991,
अगर मैं यहाँ पे भी देखूंगा, देखो मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 बार सपोर्ट लिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस भी लिया हुआ है, और ये इनके हाई लोस मार्क करोगे आप तो 34,000 के आसपास मिलेगा, 34,800 900 के आसपास। साथ ही अगर मार्केट ने इसके ऊपर जाने की कोशिश करी, इसके ऊपर निकला, यहाँ पे रिट्रेस करा, उसके ऊपर भी अच्छा खासा रन आया है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल दोबारा से नीचे आता है कहीं ना कहीं, तो ये वाला सपोर्ट जोन भी टूटेगा, ये भी टूटेगा। साथ में अगर मैं पीछे देखूं, पीछे भी काफी अच्छे खासे सपोर्ट्स हैं, तो 34,950 का एक जोन हो गया हमारा, 34,950 के नीचे हम सेल करेंगे। अब टारगेट्स की बात करते हैं कि टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, क्या टारगेट्स इस वीक भी हम छोटे लेंगे या बड़े लेंगे। अब उसके बारे में देखो, 34,950 ब्रेक होता है तो पहला टारगेट हमें क्या दिख रहा है, पहला टारगेट हमें टेक्निकली जो हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है ये वाला, अगर मैं इस जोन को मार्क करूं 34,200 के आसपास का, 700 पॉइंट का टारगेट है, ऑलमोस्ट आराम से मिल सकता है हमें। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ टारगेट को, 34,200 के आसपास का टारगेट आप ले सकते हो। अगर ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट थोड़ा सा छोटा सा गैप दिख रहा होगा आपको, 33,950 के आसपास या 33,900 के आसपास तक का टारगेट मिल सकता है, मतलब 1000 पॉइंट हमें इस वीक भी मिल सकता है। तो ये हमारे हो गए लेवल सेलिंग के, 34,950 के नीचे 30 मिनट क्लोजिंग हमेशा रूल याद रखना, तब आप पोजिशन बनाओगे। 34,100 का पहला टारगेट 33,900 तक रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पे 34,000 के आसपास एक साइकोलॉजिकल लेवल आएगा, ये भी ब्रेक कर जाता है, हो सकता है एक दो कैंडल में ही आपको एक कोई न्यूज आ जाए, कोई पैनिक सेलिंग आ जाए, तो 33,500 तक का आपको टारगेट मैक्सिमम मिल सकता है। ये बात होगी सेलिंग की। बाइंग की देखो, ये लेवल तो है 34,36,685 का, इसके ऊपर आप बाय भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बन भी रहा है, देखो सिंक भी हो रहा है सारा, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट था, ये टूटा, यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है अभी दोबारा से। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि मार्केट ने ये जो 3 दिन, अगर मैं इन 3 दिन पे, मैंने आपको लास्ट वीक भी ये चीज दिखाई थी कि अगर मैं इन 3 दिन पे फोकस करके दिखाऊं आपको, कौन से 3 दिन है, आप यहाँ पे फोकस करो, इस यहाँ पर, अगर ये जो 3 दिन है इन तीनों का हाई देखोगे आप, तो ये जो काफी अच्छा खासा रेसिस्टेंस है यहाँ पे, इसके ऊपर मार्केट ने होल्ड किया, लेकिन जब मार्केट इसके अंदर आया था तब मार्केट ने अच्छा खासा फॉल दिखाया। तो इन तीनों का हाई अगर आप देखोगे तो 36,850 के आसपास आएगा, इसीलिए मैंने लास्ट वीक भी आपको 36,850 का जोन दिया था, तो 36,850 का ही जोन रखेंगे बाइंग का हम इस वीक भी, उससे ज्यादा। लेकिन बाइंग में अब इस बार बाइंग में टारगेट छोटे होंगे। बाइंग में टारगेट छोटे क्यों होंगे उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। 36,850 के ऊपर बाइंग करेंगे हम 30 मिनट क्लोजिंग पे। अब टारगेट आपके 37,300 तक होंगे मैक्सिमम इस वीक, तो अगर आप 36,850 के ऊपर बाय करते हो, तो अगर आप चार्ट के हिसाब से टारगेट देखोगे, जैसा कि आपको पता है मैं हमेशा चार्ट फॉलो करता हूँ, तो आपका पहला टारगेट ये आएगा 37,500 के आसपास का। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, 37,300 के आसपास आप बुक करना सोच सकते हो, लेकिन 37,600 के आसपास टारगेट रहेगा, 700 से 800 पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट ने अच्छा खासा रेसिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे भी एक जोन है और यहाँ पे पहले भी एक जोन है, ठीक है। और 37,800 का जोन वही जोन है जो मैंने अभी आपको वीकली चार्ट पे दिखाया था, वो जो प्रीवियस बजट का हाई बना था अपना। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो हमारा हाई था, ये 37,800 का, यहाँ तक का आपका मैक्सिमम टारगेट रहेगा 37,800 के आसपास का। ये हो गई हमारी इस वीक की बात। अब ये ऐसा नहीं कि आप इसके ऊपर नहीं जा सकता मार्केट, कभी भी हम ये नहीं सोच सकते, इसके ऊपर जा सकता है अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो, ठीक है। अब आप इसको रुक सकते हो, आप 2 लॉट निकाल लो अपने 37,600 में, लेकिन प्रॉफिट बुक करते रहना समय समय पे। ये बात हो गई हमारी वीकली और डेली की। अब हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं कि कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों मैंने लगा लिया है इंट्राडे का चार्ट 15 मिनट का। सबसे पहले देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ इंट्राडे में हमेशा 200-250 पॉइंट अगर आपको मिल रहे हैं, बल्कि 150 से 200 पॉइंट आपको मिल रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बुक कर लिया करो अपना। आप डेली इस, देखो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन, वो कभी कभी होगा आपके साथ, जैसे आप कभी भी ट्रेड कर रहे हो अगर पहले टाइम से, तो अगर आपने एक ट्रेड लिया, उसमें आपने टारगेट फिक्स करा और वो उसके ऊपर भी बहुत निकल गया तो आपको रिग्रेट हुआ, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, तो आप उस होप पे नहीं बैठ सकते। मैंने आपको कल भी बताया था निफ्टी वाले वीडियो में, निफ्टी वाला वीडियो भी कल हमने डाल दिया था, आप देख लेना हो, कि होप इंसान को मार्केट में लॉस करवाती है। अगर वो अपने सिस्टम फॉलो कर लेना, एक ही सिस्टम बना ले, तो आई थिंक उसको कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी तो नहीं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द मंथ या वीक हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, ठीक है। अब देखो मार्केट में क्या दिख रहा है हमें, मार्केट काफी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने एक ये 36,650 का जोन जो हमने बात करी थी रेसिस्टेंस लेवल है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, नीचे आता जा रहा है। अगर मैं देखूं ट्रेंड, अब आधे से ज्यादा लोग ये सोचेंगे कि मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, एक मिनट गाइस मैं इसी से बना देता हूँ। आधे से ज्यादा लोग ये सोचेंगे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ये फ्राइडे का मूवमेंट है, जो फ्राइडे को जो लोगों ने शॉर्ट करा है उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करी अपनी, और कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ पे नहीं बोल सकते। ये जो एक जोन है दिखा रहा है हमें, ये वाला जोन, ये वाला जोन था एक बाइंग जोन, इसके ऊपर आ गया है, तो इस पॉइंट में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ थोड़े बहुत बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। तो अब सीधी सीधी बात है, हमें सेल कहाँ करना है। मार्केट अगर दोबारा से इसके नीचे आता है 35,500 के नीचे, जो कि हमारा यही जोन है, अब मैं इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा, इस लेवल को मैं यहाँ लेके जाऊंगा 35,350, तो आप 35,350 के नीचे आप सेल कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा
35,200 के आसपास का, 150 पॉइंट का। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है 35,050 तक का। अगर आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा आपको गैप दिखेगा, गैप पेंडिंग है जो कि अभी फिल नहीं हुआ है, तो 35,050 तक का हमारा सेलिंग का टारगेट रह जाएगा। अगर आपको बाइंग करनी है तो देखो बाइंग के लिए मार्केट में नीचे से मोमेंटम आया है, अगर मैं इसकी हाई के ऊपर आपको बाय करवाता हूँ 35,580, तो आपका काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। हमारे साइकोलॉजिकल लेवल के भी 70-80 पॉइंट ऊपर होगा, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ। आपका लेवल यही रहेगा, आपका लेवल है 35,580 या 90 के आसपास बाय करना। लेकिन आपका टारगेट देखो, ये जो बड़ी कैंडल्स होती है ना सेलिंग की, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो पहला टारगेट आपका 35,700 के आसपास ही रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो आपको आई थिंक काफी अच्छा रन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिन्होंने सेल किया है, अगर ये इतनी बड़ी कैंडल आप देख रहे हो, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे तो एक अच्छा खासा रन मिलेगा शॉर्ट कवरिंग का। तो आप आराम से 35,850 35,900 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये बात हो गई हमारी बाइंग और सेलिंग की। अब ये तो फ्लैट ओपन होने के ऊपर है, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, देखो मार्केट अगर 35,850 के ऊपर ही गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे थोड़ी बहुत रेंज बनाए, देन यहाँ पे भी ब्रेकआउट करेगा तब आपको लेना पड़ेगा। इसके ऊपर बस एक यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है आपको 36,072 तक का। अगर मार्केट 35,850 से थोड़ा नीचे ओपन हो और 35,850 को ब्रेक करे थोड़ा कंसोलिडेट करके, तो आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं गैप फिलिंग तक के, 36,070 के आसपास तक के साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है 35,050 के आसपास, तो अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे बायर्स हावी हो रहे हैं, सेलर्स हावी हो रहे हैं। अगर नीचे जाके मार्केट हैमर टाइप की कैंडल बना देते हैं, तो मतलब नीचे लेके गए बायर्स आ गए, तो इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो आप। लेकिन पोजीशन हमारी 34,900 के नीचे ही एक्टिव होगी, उससे पहले नहीं होगी। दोस्तों बहुत ही सिंपल एनालिसिस रखी है, इसी तरह एनालिसिस करनी होती है। आज की एनालिसिस यही थी। निफ्टी का वीडियो मैंने कल डाल दिया था, रिलायंस वाला मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा कि मैं मार्च में उसने किस तरह परफॉर्म किया। आई थिंक 2-3 बार ही स्टॉप लॉस हिट हुए उसमें, बाकी पूरे महीने आपको आराम से डेली उसमें 10 से 15 रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज मिले होंगे डेली। तो आपने वो स्ट्रेटेजी नहीं देखी है तो वो भी देखना। बाकी अगर हम नए देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।